देश में किसान कृषि कानूनों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग पर फिलहाल ध्यान देती नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ने इसे बड़ा खतरा बता पीएम मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की बात पीएम को सुननी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कसाई के कहने से कभी किसी की भैंस नहीं मरती। विज ने कहा कि मोदी जनता के नेता हैं और राहुल गांधी महलों के नेता। विज ने कहा इन्होंने अपनी जिंदगी में देश के हालात बिगाड़ने में लगे रहे हैं। वह कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हैं। देखिए, कसाईयों के कहने से कभी भैंसें नहीं मरा करते। पंजाब के लोग मोदी जी से बहुत खुश हैं और वो अपनी खुशी का इजहार अनेकों बार कर चुके हैं और कांग्रेस को धूल चटा चुके हैं। मोदी जी हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं। मोदी जी जनता के नेता हैं और राहुल गांधी महलों के नेता हैं। उनका तो सारा जो प्रयास रहता है वो अपनी सारी जो ज़िंदगी है देश में हालात ख़राब करने पर लगाना चाहते हैं। हमारी सेनाएं मजबूती से चाइना को जवाब देती हैं, लेकिन वो चाइना के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। हमारी सेनाएं पाकिस्तान में अंदर घुस के मार के आती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के पूछते हैं जी कितने बंदे मारे, इसका सबूत दीजिए आप। तो उनका किरदार हिंदुस्तान की जनता अच्छी भली भांति समझ चुकी है कि वो देश के नहीं देश के खिलाफ लोगों का रहनुमाई कर रहे हैं। हरियाणा की गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। अपनों से अनबन और जानलेवा कोरोना महामारी के दौर में सरकार का 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा, ये जानने के लिए हमने सूबे के मंत्री अनिल विज से बात की, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि चुनौतियों और कठिनाइयों से भरे साल में सरकार का काम सराहनीय रहा है। सरकार ने विकास कार्यों के साथ साथ महामारी से लड़ने में सरकार ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। विज ने बताया कि हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट 92% रहा है। बेहतरीन रहा ये 1 साल, हालांकि कठिनाइयों भरा था, क्योंकि इस साल के दौरान कोरोना का प्रकोप रहा और कोरोना से लड़ने में सरकार ने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 92.54% रहा है। हमारा डबलिंग रेट जो है 48% रहा। ये बहुत अच्छा स्तर रहा और अच्छी व्यवस्थाएं की गई, लोगों को सब तरह की सुविधाएं दिलाई गई और जब बीच में बढ़ गया था तब भी हमारे स्टाफ ने, स्वास्थ्य विभाग ने और बाकी विभागों ने जिनकी भी इस पर ड्यूटियां लगी थी, सब ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। कितने वादे तो पहले ही मीटिंग में हमने पूरे कर दिए थे और इस जो सेशन आ रहा है इसमें भी हम एक और वादा पूरा करने जा रहे हैं। हुड्डा साहब की दिक्कत क्या है? हुड्डा साहब की तकलीफ़ ये है कि इनके आंखों के चश्मे का नंबर बदल चुका हुआ है और ये चश्मा बदलवाते नहीं हैं। इनकी ये दिक्कत है, इनको नज़र नहीं आता। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की फरवरी तक 2 मीटिंगें हुई और काफ़ी कार्यक्रमों का उसमें खाका तैयार कर लिया गया था। उसके बाद लॉकडाउन आ गया और कोरोना आ गया और बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 4 महीने से मैं एक्सीडेंट में हूँ, तो इसके 6-7 महीने ज़रूर ख़राब हुए हैं, परंतु उसके बावजूद जो घोषणा ही थी उन पर काम लगातार जारी है। बिल्कुल मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि इनको भी रिलैक्स के लिए समय दिया जाना चाहिए।
और इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ। और अब इनको साप्ताहिक जो अवकाश है वो भी दिया जाने लगा है और बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। इसीलिए हम और भर्ती करने जा रहे हैं। 5000 सिपाहियों की तो इसी हफ्ते शायद फाइल निकल जाएगी जिनको हमने भर्ती करना है। कुछ ऐसा ही भर्ती करने हैं और IRF में भी हमारी जो भर्ती है वो होने जा रही है।